ही अच्छे नाम से एक अभियान आज से ही शुरू करने जा रही है ताकि लोगों को आने वाली समस्या के बारे में सावधान किया जा सके, क्योंकि देश का सबसे बड़ा यानी कि करीब 20 करोड़ की आबादी वाला राज्य यूपी ही है। सीएम योगी की इस कोशिश पर कुछ लोग वोट बैंक के लिए रुकावट पैदा करना चाह रहे हैं। शायद वो नहीं चाहते कि समस्या का समाधान हो, क्योंकि अगर समस्या बनी रहेगी तो वोट बैंक भी बना रहेगा। जनसंख्या विस्फोट एक ऐसा मुद्दा जिस पर शायद आज से 10 साल पहले ही बात शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन वोट बैंक के लालच ने आंखों पर ऐसा पर्दा डाल दिया था कि ये समस्या उन्हीं की आंखों के सामने बढ़ती रही और नेता सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। लेकिन अब देश के सबसे बड़े सूबे की सरकार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर गंभीर हो गई है। जी हां, यूपी की योगी सरकार अब जनसंख्या नियंत्रण को लेकर न सिर्फ अभियान चलाने की बात कर रही है, बल्कि इस पर कानून बनाने की तैयारी चल रही है। 27 जून यानी आज से 10 जुलाई तक 2 बच्चे ही अच्छे का अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा शुरू किया जाएगा। इस अभियान के तहत हर आशा वर्कर अपने क्षेत्र में दंपतियों को चिन्हित करेगी। 2 या उससे अधिक बच्चे वाले दंपतियों की काउंसलिंग की जाएगी, जबकि नव दंपतियों को हम दो हमारे दो से होने वाले लाभ के बारे में बताया जाएगा। जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा के दौरान प्रचार के लिए मोबाइल वैन चलाई जाएगी और गांव-गांव लोगों को परिवार नियोजन के बारे में जानकारी दी जाएगी। लेकिन ऐसे अभियान की जरूरत क्यों पड़ी, इसके पीछे के कारण को भी समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को देखें तो इस तरह के अभियान बेहद जरूरी हैं, क्योंकि अकेले इस प्रदेश की जनसंख्या विश्व में सिर्फ 3 देशों से कम है। 2011 में हुई भारत की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19 करोड़ 98,12,341 यानी लगभग 20 करोड़ थी। इस हिसाब से देखा जाए तो यूपी दुनिया में सिर्फ चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया की जनसंख्या से पीछे है। अब इनसे मिलिए, ये है समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क। जनसंख्या को लेकर इनकी बातें सुनकर आपको भी समझ आ जाएगा कि क्यों आज तक इस पर कोई कानून नहीं बन सका। आज भी वही चीज़ सामने आ रही है कि चूँकि इलेक्शन बहुत करीब आ रहा है, तो ये यहाँ के हालात में कुछ इस तरह की बहरहाल माहौल को पैदा करना चाहते हैं जिससे कि वोटों इन्हें वोट ज़्यादा मिल सके, लेकिन इससे वोट ज़्यादा नहीं मिलने के वोटों में घाटा ही होगा इंशाअल्लाह बीजेपी को। जमात का भी अगर नाम उसमें जोड़ते हैं तो बिल्कुल ये इलीगल है, बिल्कुल ये कानून के भी खिलाफ है और ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना इससे मुल्क के अंदर मुल्क के हालात ख़राब होंगे। तो इनका मानना है कि ये निजाम कुदरत है और कुदरती तौर पर रुकावट डालने का हमें कोई हक नहीं है। बस यही सोच यूपी को आज विश्व जनसंख्या की गिनती में 5वें पायदान पर लेकर आ गई है और ऐसे ही चलता रहा तो चौथे और तीसरे पायदान तक पहुंचने में भी देर नहीं लगेगी। खैर, इनकी बातें सुनकर अंतर्राष्ट्रीय जूना अखाड़े के प्रवक्ता महंत नारायण गिरी ने कड़ी नाराजगी जताई है। महंत नारायण गिरी ने संभल सांसद की दलील को मूर्खतापूर्ण बताया है। रहमान जो है वो अब संभल का सांसद है, लोकसभा का सदस्य है, भारत का संविधान का शपथ लिया है और वो बेतुकी मूर्खता वाली बात कर रहा है, क्योंकि ऐसे मूर्ख लोग जब पहुंचते हैं लोकसभा में और तो विशेष रूप से जो है हमारा एक तरह से भारत का संविधान का एक अपमान करते हैं। रोजगार की चिंता तो हम सभी को है, लेकिन हम सब इस बात पर शायद कभी ध्यान नहीं देते कि इसके पीछे जनसंख्या विस्फोट एक बहुत बड़ा कारण है। जनसंख्या विस्फोट का दंश सिर्फ यूपी नहीं पूरा देश झेल रहा है, लेकिन अब जब इस पर सुधार करने का मौका आया है तो उस पर सहमति दिखाने के बजाय वोट बैंक के लिए उसका विरोध किया जा रहा है। लेकिन ये ऐसा मुद्दा है जिस पर गंभीरता से विचार करने का समय आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।